अस्सलाम वालेकुम बिरादरान वतन। आज हम आपके सामने बहुत ही अहम मालूमात लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बड़ी सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो हो सकता है या मे बी पॉसिबल कि NRC भी लागू हो, लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NRC जब भी लागू होगा या नहीं भी होगा, लेकिन हमको हमारे दस्तावेजात मुकम्मल करके रखना है, वैसे भी रखना है और रखना भी चाहिए देश की शहरी होने के नाते। तो अगर NRC लागू हुआ तो सबसे पहले हमको अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हमें एक प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, और उस प्रमाण पत्र को कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर हमारे पास नहीं हो तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसकी एक आसान सी प्रोसेस है जिसकी वजह से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिसकी वजह से आप आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जो शख्स 1950 से 1987 के दरमियान पैदा हुआ हो और उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र जो उसके पास दस्तावेजात मौजूद है, TC है, घर की खरीदी है, उसकी मदद से अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है। लेकिन जो शख्स 1987 से लेकर 2003 के दरमियान पैदा हुआ हो, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसके माता पिता इस देश के नागरिक होना चाहिए, यानी उनके पास में उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। फादर या मदर या दोनों में से एक ही पास में रहा तो उसका जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। दोनों हुए तो अच्छी बात है। लेकिन जो शख्स 2003 के बाद पैदा हुआ हो, या 2003 में या 2003 के बाद पैदा हुआ हो, तो उसको चाहिए कि उसके फादर या मदर या दोनों इस देश के नागरिक होना चाहिए, उनके पास में उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो वो अपना आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर इसके पास 2003 के बाद पैदा हुआ हो और उसके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसके फादर या मदर दोनों में से एक के भी पास में अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र है, तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब इसके बाद का मरहला क्या है? सिर्फ इस देश में पैदा हो जाना ही ये सबूत नहीं है कि आप इस देश के नागरिक हैं। आप पैदा हुए हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर आप इस देश के नागरिक नहीं कंसिडर किए जाएंगे NRC में। तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे का अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, या जिस शख्स की उम्र 30-35 साल की हो चुकी है और उसके पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसी हालत में जिस गांव में पैदा हुआ है या जिस इलाके में पैदा हुआ हो, जैसे कि पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका में जाकर, उस ऑफिस में जाकर जहाँ पर जन्म और मृत्यु का नोंदनी होती है, वहाँ जाना है और एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमको हमारा बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। तो आपका तो बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, तो फिर ये लिख कर देंगे आपको कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, नॉन अवेलेबल बर्थ सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र देंगे आपको। वो प्रमाण पत्र आपको ले जाना है और ये कहेंगे कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आइए, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो आप कोर्ट जाएंगे, आप कौन सी कोर्ट जाएंगे? JMFC तहसील ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस, यहाँ जाएंगे आप। JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी छोटी अदालत में जाकर आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तहसील ऑफिस में जाकर आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं, या कलेक्टर ऑफिस में अपना ऑर्डर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फीस भरना है, और फीस भरने के साथ साथ आपको क्या क्या जमा करना है? एक एप्लीकेशन कि हम किसी कारण से हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सके, काफ़ी वक्त हो चुका है, या बेहतर तरीका यह है कि आप किसी वकील के पास जाइए, उससे एप्लीकेशन लिखवाइए और वो आपको एप्लीकेशन भी लिख कर देगा और एफिडेविट भी लिख कर दे देगा, और तमाम कागजात जोड़कर आपको ये तहसील ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देना है। फिर ये तमाम मामलात की तहकीक करेंगे कि आप इस देश के शहरी है या नहीं, या इस मुल्क के शहरी है या नहीं। ये तमाम दस्तावेज़ात पर गौर करने के बाद फिर ये कोर्ट आप इनको ऑर्डर करेंगे, जहाँ पर
आप अपना जन्म और मृत्यु जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो कोर्ट इनको ऑर्डर करेंगी, ग्राम पंचायत, पंचायत, नगर परिषद को, कि इनकी तफ्तीश हो चुकी है और इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। या आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये ऑफिसेज आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र इशू करेंगे। तो इस मराइल से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो करियर गाइडेंस के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से, सोशल अवेयरनेस के ताल्लुक से, हर तरह से, और इंग्लिश स्पीकिंग के ताल्लुक से वीडियो बनाते रहेंगे, आपको आगा और सिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए, जमे रहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।